अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर विकास चौधरी। अकल दाढ़ में दर्द क्यों होती है या अकल दाढ़ में दर्द हो रही हो तो उसको कैसे हैंडल करना चाहिए। अकल दाढ़ की जो दर्द होती है उसकी दो तीन वजूहत हो सकती हैं। पहली बात तो ये कि उसके अंदर कीड़ा लगा हो सकता है, आपकी ब्रश वहाँ तक नहीं पहुँचा और वहाँ पे कैविटी बनना शुरू हो गई, यानी कीड़ा लगना शुरू हो गया और उसके अंदर इन्फेक्शन हो गया। अगर इन्फेक्शन हो जाए अकल दाढ़ के अंदर तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स ये होता है कि हम उसकी रूट कैनाल ट्रीटमेंट नहीं कर पाते। रूट कैनाल ट्रीटमेंट इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि अगर वो मुंह के अंदर कम्प्लीटली इरप्टेड है तो उसका एंगल टेढ़ा होता है। बाज़ औक़ात उसका ये होता है कि उसकी रूट्स फ्यूज्ड होती हैं, कभी मल्टी रूटेड होती है, कभी उसके अंदर रूट का एक्सेस नहीं होता। ज़्यादातर औक़ात में ये होता है कि माउथ ओपनिंग इतनी नहीं होती, मुंह इतना नहीं खुलता कि हमारे इंस्ट्रूमेंट्स वहाँ पर पहुँच सके। तो उस केस में हमें फिर एक्सट्रैक्शन की तरफ जाना पड़ता है, यानी दांत निकालने की तरफ जाना पड़ता है। सेकंड रीज़न क्या हो सकता है? सेकंड रीज़न ये होता है अकल दाढ़ में दर्द होने का, वो ये है कि अकल दाढ़ निकली है लेकिन वो पूरी तरह मुंह में नहीं आ सकी। तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर थोड़ा सा सॉफ्ट टिश्यू रह गया। सॉफ्ट टिश्यू रहने से जब दांत और सॉफ्ट टिश्यू के दरमियान में खाना फंसेगा तो वो उसके इर्द गिर्द इन्फेक्शन हो जाएगा। जब इन्फेक्शन और सोजिश हो जाएगी तो उस कंडीशन को पेरिकोरोनाइटिस बोलते हैं। पेरिकोरोनाइटिस में आपको पेन होती है, आपसे च्यू नहीं किया जाता, आप उसको टच भी करते हैं तो आपको दर्द होता है। तो ये मल्टीपल सिम्टम्स में प्रेजेंट करता है। अब इसके तीन हल होते हैं। पहला हल होता है नॉन इन्वेसिव। नॉन इन्वेसिव में ये आएगा कि आप ऑपोजिट साइड जहाँ पे आपको प्रॉब्लम है उसकी ऑपोजिट साइड पे आप एक शुगर फ्री च्युइंगम लें और उसको च्यू कर लें, सॉफ्ट कर लें और सॉफ्ट करके आप राइट साइड पे जहाँ पे आपको प्रॉब्लम है वहाँ पे ले आएँ और उसको सॉफ्टली च्यू करना स्टार्ट करें ताकि कोई खाने का ज़र्रा वहाँ पे फंसा हुआ है तो वो निकल आए। साथ उसके माउथ वॉशेज़ होते हैं और पेन किलर्स यूज़ करनी पड़ती हैं ताकि वो सेटल डाउन हो जाए। सेकेंड जो उसका हल है पेरिकोरोनाइटिस का, उसमें ये है कि जो आपका सॉफ्ट टिश्यू दांत के ऊपर आया हुआ है उसको हम कट कर दें साइडों से और उसको एक्सेस बना दें ताकि वहाँ पे आप अच्छी तरह क्लीनिंग कर सकें, ब्रशिंग कर सकें और फूड पार्टिकल्स जो है वहाँ फंसे नहीं और वो निकल जाएं, वॉश आउट हो जाएं। थर्ड ऑप्शन में हमारे पास पेरिकोरोनाइटिस का ये आता है कि हम फाइनली ये है कि अकल दाढ़ को रिमूव कर दिया जाए। तो जब वो रिमूव कर देते हैं तो टिश्यू का लेवल डाउन हो जाता है और उसके वो क्लोज़ हो जाता है और वहाँ पे खाना फंसना बंद हो जाता है। प्रॉब्लम ये आ सकती है कि जो आपकी अकल दाढ़ है वो बाहर नहीं निकली लेकिन वो जो आपका अगला दांत है उसकी टांग के अंदर कैविटी करना स्टार्ट कर दिया उसने और वो उसको रिजॉर्प्शन स्टार्ट हो गई है उसकी रूट की। जब वो उसकी रूट की रिजॉर्प्शन स्टार्ट हो जाती है तो प्रॉब्लम ये आता है कि हमें अकल दाढ़ तो रिमूव करनी ही पड़ती है लेकिन जो अगला दांत जिसकी रूट ख़राब हो गई होती है, उसमें रिजॉर्प्शन हो गई होती है, उसको भी हमें रिमूव करना पड़ता है। अगर तो उसकी कैविटी रूट लेवल पे नहीं है, ऊपर है, क्राउन लेवल पे है, तब तो हम उसको रिस्टोर कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं। लेकिन अगर उसकी रूट लेवल पे प्रॉब्लम आना शुरू हो गई है अकल दाढ़ की वजह से तो फिर हमें अकल दाढ़ भी रिमूव करनी पड़ती है और उससे अगला दांत भी रिमूव करना पड़ता है। होप सो आपको थोड़ा सा आइडिया हुआ होगा। अगर आपका इसके बारे में कोई सवाल है तो आपको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।